गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट डे हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, हमने कौन सा रेशियो स्टार्ट किया हुआ था? लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने सीखा था कि किस हिसाब से जज करना है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस पोजीशन में है कि वो अपना लिक्विडिटी को मेंटेन कर पाता है कि लिक्विडिटी को मेंटेन नहीं कर पाता है। आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कौन सा रेशियो नाम बताओ? सॉल्वेंसी रेशियो और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है। इसमें आपको क्या सीखना है? कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो बोलिए या फिर सॉल्वेंसी रेशियो बोले। इसमें टोटल आपको 6 रेशियो पढ़ने हैं। बुक में तो 4 ही है, आपको 6 पढ़ना। ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो बताने की ये कोशिश करता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सॉल्वेंट है या फिर इनसॉल्वेंट है। आपको ये बात बिल्कुल पता होगा आप जरा फोकस करेंगे थोड़ा। कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लो ये कंपनी है। ये कंपनी को स्टार्ट चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो फंड्स की जरूरत होती है, पैसे की। ये पैसा कहाँ से लाएंगे? ये पैसा का नॉर्मली 2 सोर्स होता है। एक आपका होता है ओनर्स फंड, ठीक है, और दूसरा जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है? आउटसाइडर्स फंड। ठीक है। ओनर फंड मतलब मालिक का पैसा, आउटसाइडर फंड मतलब लोन कहिए या फिर डेप्ट कहिए, दोनों एक ही बात है। पॉइंट क्या होता है कि आउटसाइड यानी डेप्ट की बात करते हैं। डेप्ट पे आप क्या पे कर सकते हैं? इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। इंटरेस्ट आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस के कारण से क्या होता है? प्रॉफिट घटता है, और प्रॉफिट घटेगा मतलब आपका टैक्स भी घटेगा, कि जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम हमें टैक्स देना होगा। अगर हम लोग ओनर फंड की बात करते हैं तो ओनर फंड पे आप इंटरेस्ट नहीं देते। ओनर फंड पे आप क्या दे सकते हैं? डिविडेंड दे सकते हैं। डिविडेंड प्रॉफिट के अगेंस्ट नहीं होता, हाँ या ना? अगर डिविडेंड प्रॉफिट के अगेंस्ट नहीं होते तो डिविडेंड को आप पीएल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब आपका क्या होगा? खर्च कम होगा तो प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा। अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आपका टैक्स भी ज्यादा होगा। अच्छा तो दोनों लग रहा है। कितना बेहतर लग रहा है कि हमारे पास 2 सोर्स ऑफ फंड है। एक ओनर्स फंड होता है, दूसरा आपका आउटसाइडर फंड होता है। ओनर फंड मतलब मालिक जो पैसे लगाता है, आउटसाइडर फंड जो बाहर से पैसे लेकर आते हैं। ठीक है। मैं पूछूंगा बताओ दोनों में हमारे लिए सस्ता कौन सा है? तो तुम्हारा सिंपल जवाब होगा सर डेप्ट हमारे लिए ज्यादा सस्ता सोर्स है। बहुत आसान है। क्यों सस्ता है? क्योंकि इस पे आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, और अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करें तो इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं एज ए फाइनेंस कॉस्ट। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे उस केस में आपका प्रॉफिट का पोर्शन घटेगा, और प्रॉफिट का पोर्शन घटने के कारण से आपको कम प्रॉफिट होगा। कम प्रॉफिट होगा तो कम टैक्स देंगे। बट अगर आउटसाइडर फंड लेते हैं उस केस में आउटसाइडर फंड में आप कोई इंटरेस्ट ओनर फंड में आप कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करते। अगर आप ओनर फंड में इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे तो उस केस में आपका एक्सपेंसेस कम होगा। एक्सपेंसेस कम होगा तो प्रॉफिट, बोलो, एक्सपेंसेस कम तो प्रॉफिट ज्यादा। और अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उस केस में आपको टैक्स ज्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा? ज्यादा पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना?
तो अगर आपसे कोई पूछे दोनों में सस्ता कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे, डेप्ट या इक्विटी, डेप्ट फंड या ओनर्स फंड, सस्ता कौन है, सस्ता डेप्ट ही है। लेकिन तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम बिजनेस चलाने के लिए अपना पैसा 1 रुपए भी नहीं लगाए, सारा पैसा हम लोन लेकर लाए। अगर हम लोग सारा पैसा लोन लेकर आएंगे तो हमारे लिए ज्यादा सस्ता पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप सारा पैसा लोन पे ही लेते हैं तो लोन आपके लिए रिस्की होता। किसी को अगर आप टाइम पे इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे या इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करेंगे, उस केस में आपके लिए रिस्क बढ़ जाएगा। आप 100% पैसा किसका लगाइए, 100% मान लीजिए पैसा बाहर ही लगाइए तो उसको आपको टाइम पे इंटरेस्ट का ही पेमेंट करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट का ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि डेप्ट आपके लिए रिस्की हो सकता है, हाँ या ना, लेकिन आपके लिए सस्ता भी है। अब तुम कौन सा फंड चूज करोगे, मतलब ये वही वाली बात हो गई, तुम अगर किसी इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हें शॉर्टकट पड़ेगा, इस रास्ते से ज्यादा तुम्हें शॉर्टकट तो पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे इस रास्ते में तुम्हारे एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब तुम्हारे पास ऑप्शंस होगा, तुम क्या करोगे, शॉर्टकट रास्ते पे जाएंगे, उस केस में हमारा एक्सीडेंट होने का चांसेस भी है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे रास्ते से जाते हो सकता है हमारी ट्रेन छूट जाए, तो दोनों बात है। तो हम लोग क्या करना होता है, कॉम्बिनेशन करना पड़ता है कि कितना डेप्ट लगाए और कितना इक्विटी लगाए। इसी से रिलेटेड रेशियो कहा गया है, कौन सा रेशियो है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कौन सा रेशियो बताओ, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। ओनर फंड को आप क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं, और आउटसाइडर फंड को आप क्या कहते हैं, डेप्ट कहते हैं। पक्का। ओनर फंड में सुन लो क्या क्या आता है, ओनर फंड में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस। अक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑटोमेटिक एडजस्ट ही हो जाता है। ओनर फंड में क्या क्या होता है बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। डेप्ट में आपका क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बात समझ में आ रहा है, कंफर्म चलोगे। इसी से रेशियो कहता है, बताओ उसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कौन सा रेशियो बताओ, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। नोट करना है या आगे बढ़े, हो गया चलो। थोड़ा स्पेलिंग को आप इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ एक स्पेलिंग को लेकर के, तो थोड़ा चलेंगे हम लोग, उसको सुधार लेंगे कहाँ कहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है। आप लोग भी समझदार है, आपको पता है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी गलती नहीं होगी, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा ठीक हो गया है जो नए लोग आए हैं उनके कारण से, बट इसके लिए सॉरी। हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, फोकस करते हैं क्या करना है हमें। रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है, रेशियो के मीनिंग समझना है, याद नहीं करना कि हाँ ये रेशियो है वैसे। रेशियो का मीनिंग बताता है क्या, ये बताइए, समझेंगे ध्यान से। तो अभी तुरंत मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास ना कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि डेप्ट और इक्विटी का क्या कॉम्बिनेशन होगा। अगर आप बहुत ज्यादा डेप्ट ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, तो आपके लिए रिस्क भी ज्यादा होगा लेकिन प्रॉफिटेबल होगा। अगर बहुत सारा अपना पैसा लगा देते हैं तो आपके लिए एक्सपेंसेस आपका बढ़ जाएगा, आपको बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेशन का पेमेंट करना पड़ जाएगा और आपका अच्छा खासा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, और उस पैसे को कहीं और लगाते तो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल होता। तो दोनों प्रॉब्लम है, अगर ज्यादा पैसे लगाएंगे, बाहर से पैसे लाएंगे तो आपके लिए रिस्की हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा अपना पैसा लगाएंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, नॉन प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो हम क्या करें, कौन सा सिचुएशन हमारे लिए बेस्ट होगा, नहीं पता। हमारे लिए बेस्ट होगा तो उसके बेसिस पर हम लोग जस्टिफाई करते हैं। पहला जो रेशियो कहता है डेप्ट टू टोटल फंड रेशियो, याद करने की जरूरत नहीं है, नाम बताओ, डेप्ट टू टोटल फंड रेशियो। मतलब डेप्ट टोटल फंड का कितना डेप्ट जो है टोटल फंड का कितना कंपोजिशन होल्ड करता है, ठीक है ना। तो कहता है डेप्ट टू टोटल फंड का जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है आपका 67%। मतलब अगर टोटल फंड का 67% डेप्ट है किसी भी फॉर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में,
तो ओके है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब बात क्या है सर, इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा। डेप्ट टू टोटल फंड, बीच में टू है एक। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, डेप्ट बाय टोटल फंड। ठीक है, डेप्ट बाय क्या आएगा बताओ, टोटल फंड। सिंपल सी बात है, याद करने की जरूरत नहीं है, डेप्ट टू टोटल फंड, डेप्ट बाय टोटल फंड। न्यूमिनेटर पता है ऊपर वाले को कहते हैं, डिनोमिनेटर पता है आप नीचे वाले को कहते हैं। ठीक है ना, डेप्ट में आपका क्या आएगा बताइए, तो डिवेंचर आएगा प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है। ये तीन चीज आपका किस में आएगा बताओ, डेप्ट में ही आता है, मतलब न्यूमिनेटर में। डेनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल फंड मतलब डेप्ट प्लस इक्विटी। तो डेप्ट में आपका क्या क्या आ रहा है बताओ, डिवेंचर आ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ रहा है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ रहा है। और इक्विटी में आपका क्या क्या आ रहा है बताओ, इक्विटी में क्या क्या आ रहा है, डेप्ट प्लस इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और अक्यूमुलेटेड लॉस। तो दिक्कत, इसका आइडियल रेशियो कितना होता है बताओ, 67%। इसको 100 से भी मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा। डेप्ट बाय टोटल फंड इंटू 100, आइडियल रेशियो कितना करता है बताओ, 67%। मतलब डेप्ट इज 67% ऑफ व्हाट, टोटल फंड। इसमें ये इंडिकेट करता है कंपोजिशन ऑफ डेप्ट इन टोटल फंड। मतलब अगर आपसे कोई पूछे बताओ कि डेप्ट टू टोटल फंड क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है टोटल फंड का कितना कंपोजिशन डेप्ट है। न तो आप सारा पैसा डेप्ट कर सकते हैं और न तो सारा पैसा इक्विटी कर सकते हैं। डेप्ट होगा तो आपके लिए चीपर होगा बट रिस्की होगा, इक्विटी होगा तो आपके लिए नॉन रिस्की होगा बट कॉस्टलियर होगा। तो मेरी बात ना, चलो नेक्स्ट जो रेशियो कौन सा है, पहला तो आपको समझ में आ गया डेप्ट टू टोटल फंड। ठीक है, तो दूसरा आपका क्या होगा, बस वही वाली बात है। दूसरा आपका क्या होगा बताओ, दूसरा आपका होगा इक्विटी टू टोटल फंड। क्या होगा बताओ, इक्विटी टू टोटल फंड। इक्विटी बोले तो, इक्विटी बोले तो बताओ, इक्विटी, इक्विटी बाय टोटल फंड इनटू 100। न्यूमिनेटर में क्या लिखा है, इक्विटी, इक्विटी में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस है ये माइनस अक्यूमुलेटेड, ACCUMULATED, अक्यूमुलेटेड लॉसेस। किसी भी तरह का अक्यूमुलेटेड लॉसेस है और अनडिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है, उस लॉस को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डेनोमिनेटर आपका सेम होगा, डेप्ट बाय इक्विटी। इसका आइडियल रेशियो कहता है 33%। सिंपल सी बात है कि अगर डेप्ट आपका 67% होगा तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, इक्विटी का होगा। इक्विटी कहता है कितना परसेंटेज होना चाहिए, 33%। ये इंडिकेट करता है कंपोजिशन ऑफ इक्विटी इन टोटल फंड। पक्का। नेक्स्ट थर्ड आपका कौन सा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। पहला आपने कौन सा रेशियो सीखा था, डेप्ट टू टोटल फंड। फिर आपने क्या सीखा, इक्विटी टू टोटल फंड। अब आप क्या सीखेंगे, डेप्ट बाय इक्विटी। आइडियल रेशियो गोली मारो, कहता है 67% जो है आपका डेप्ट है और इक्विटी 33% है। तो डेप्ट और इक्विटी का अपना आपस में क्या रिलेशन होगा, 2:1 का। 33 का ठीक दुगना कितना होता है, 67% होता है। इसलिए इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का कंपोजिशन जो होना चाहिए वो आपका आइडियल रेशियो कितना कहता है, 2:1। मतलब डेप्ट इज 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, इक्विटी, है ना। देखो डेप्ट बाय इक्विटी इक्वल्स टू 2:1।
मतलब डेप्ट इज 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, इक्विटी। ठीक है, कंफर्म। डेप्ट पता है क्या क्या होता है, इक्विटी पता है क्या क्या होता है, नोट करना है, नोट करना है तो नोट कर लो आप फास्ट। चले, हाँ चले, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो आप करने वाले हैं। ये रहा 3 इंपॉर्टेंट रेशियो है। रेशियो नंबर 4, ये बुक में भी है, मैंने झूठ बोला बुक में नहीं है, बुक में है। रेशियो का नाम क्या है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा पहले आप, गियर का मतलब क्या होता है। जैसे मैं गियर की बात करता हूं तो गियर मीन्स व्हाट, गियर नॉर्मली बाइक में, कार में होता है। क्या होता है कि तो आप रिलेट करेंगे थोड़ा बिजनेस से। बिजनेस किससे चलता है, इंसान से। लेकिन इंसान से सिर्फ चलेगा नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल बोले तो या तो पैसा चाहिए, कैपिटल नहीं बोलेंगे हम लोग, पैसा चाहिए। पैसा अपना लगाइए, पड़ोसी से कर्ज लेकर आइए, मतलब वी वांट मनी, हमें पैसे चाहिए तभी हम चल पाएंगे। लेकिन कोई भी इंडिविजुअल का अपना लिमिटेशंस होता है। एक इंडिविजुअल का लिमिटेशंस किस सेंस में होता है, थोड़ा उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, 2 मिनट आपका काम था, आप आएंगे क्या हमारे पास 2 मिनट के लिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा साथ रहना है सामने में। सर है, आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, आपको अपना बिजनेस चलाना है। बिजनेस चलाकर जितना प्रॉफिट होगा किसका होगा, हमारा होगा या आपका होगा। हम तो एम्प्लॉई आदमी हैं, हम तो, हमको आप जो सैलरी देंगे या जो भी देंगे वो हमारा होगा। बाद बाकी बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा किसका होगा, आपका प्रॉफिट होगा। आप क्या चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं आपका बिजनेस बहुत बड़ा बने, करोड़ों का बिजनेस बने। क्या करोड़ों रुपए लगाएंगे आप अपनी जिंदगी में, अपने पॉकेट से निकाल करके कहाँ से पैसे लाएंगे। मैक्सिमम पैसा यानी 67% पैसा आप लोन लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपने लोन लिया है, आपका बिजनेस यहां पहुंचा है। ठीक है, आपका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है, तो ये इस बिजनेस को यहां तक पहुंचाने के लिए आपको फंड का जरूरत होता है। ठीक है, तो ये फंड कहां से लाएंगे, लोन लेंगे। तो लोन लेने के कारण से क्या होगा, ये जो लोन लेते हैं आप, ठीक है, ये जो लोन लेते हैं, किसी से पैसे लेते हैं, ये आपके बिजनेस में गियर देने का काम करता है। मतलब गियर क्या होता है कि कार में या किसी कहीं भी गियर क्या होता है कि आप नॉर्मल गाड़ी चल रहा है, अगर 1 नंबर गियर पे, तो आप कितना भी एक्सलेटर देंगे, कितना भी एक्सलेटर देंगे, तो गाड़ी का एक लिमिटेड स्पीड, बहुत लिमिटेड है। ठीक है, गियर नंबर 2 पे करेंगे तो सेम एक्सलेटर पे गाड़ी बहुत स्पीड भागेगा। गियर नंबर 3 पे रखेंगे तो सेम उतना ही एक्सलेटर देंगे तो गाड़ी बहुत स्पीड भागेगा। तो बिजनेस भी इसी गियरिंग पे कंसेप्ट पे काम करता है। एक सर्टेन अमाउंट अगर आप कैपिटल देते हैं तो बिजनेस का ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड होता है। थोड़ा सा और कैपिटल बढ़ाते हैं तो बिजनेस का ग्रोथ का स्पीड बढ़ जाता है, और थोड़ा सा कैपिटल बिजनेस का स्पीड बढ़ जाता है, और थोड़ा सा कैपिटल अगर आप लगाते हैं तो बिजनेस बहुत एक्सेसिव स्पीड से भागता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसमें होता है। तो वो थोड़ा सा कैपिटल क्या करता है, बिजनेस में गियर देने का काम करता है। ठीक है ना, तो वो गियर अगर आप अपना पैसा ही लगा दिए तो बिजनेस में गियर कहां से। अगर आप बाहर से पैसे ला करके बिजनेस में, थोड़ा सा पैसे लाकर बिजनेस में डाल दे तो बिजनेस की गियर चेंज हो जाती है और बिजनेस का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल जाता है, स्पीड जाता है। तो ऐसे कैपिटल को कहते हैं गियरिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल कहते हैं, गियरिंग कैपिटल। तो गियरिंग कैपिटल 2 तरह का होता है। गियरिंग कैपिटल मतलब वैसा कैपिटल जो कि फिक्स चार्ज होता है, मतलब वैसा कैपिटल इसमें फिक्स चार्ज देना है। जैसे मान लीजिए आप मेरे से बात कीजिए कि मेरे से पैसे मांगिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, कितना पैसे आप मुझे देंगे वापस, 10% दे देंगे। आपको प्रॉफिट हो लॉस हो हमको उससे कोई मतलब, आपको 10% दीजिएगा, आपको जो करना है कर लीजिए। पक्का 10 लाख रुपए मुझे आप दे देंगे
1 करोड़ रुपए तो वो लोन है, पैसा वापस होगा। हाँ, 10 लाख रुपए मुझे आप देंगे। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, इस 10 लाख से आप 10 लाख मुझे दिए, आप 20 लाख 50 लाख 100 करोड़ अरबों कमा सकते हैं। ठीक है, वो किसका पैसा हुआ? आपका पैसा हुआ, आप इक्विटी शेयर होल्डर है। तो वैसा कैपिटल जिसपे आपको फिक्स चार्ज देना है उसको कहते हैं फिक्स चार्ज बियरिंग कैपिटल। ठीक है, और ये जो कैपिटल होता है आपके बिजनेस में गियर देने के काम करता है। क्लियर है? उसी तरह का रेशियो है, समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। थैंक यू। तो समझने की कोशिश करेंगे सर, फिक्स चार्ज बियरिंग कैपिटल। फिक्स चार्ज बियरिंग कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है? वैसा कैपिटल जिसपे आपको फिक्स चार्ज देना है। वैसा कैपिटल, इसका नाम, इसको आपको क्या देना है? फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज किस पे देते हैं? डेप्ट पे देते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 20% प्रेफरेंस शेयर्स, 15% प्रेफरेंस शेयर्स, उस पे 15% का डिविडेंड देना है। बाद बाकी पैसा किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। और ये कैपिटल बिजनेस में गियर देने का काम करता है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको गियरिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? कैपिटल गियरिंग रेशियो। पक्का? तो कैपिटल गियरिंग रेशियो जो होता है आपका, वो होता है फिक्स चार्ज बियरिंग कैपिटल बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ये बाय है, डिवीजन। पक्का ना? क्या होगा बताओ? फिक्स चार्ज बियरिंग कैपिटल बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। फिक्स चार्ज बियरिंग कैपिटल क्यों? क्योंकि फिक्स चार्ज बियरिंग कैपिटल बिजनेस में क्या देने का काम करता है? गियर देने का काम करता है। और बेनिफिट किसको होता है? शिवम सर को, हमें नहीं। बेनिफिट किनको होता है? शिवम सर को, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को बेनिफिट होता है। कंफर्म? तो कह सकते हैं हम लोग फिक्स चार्ज बियरिंग कैपिटल में आएगा आपका कौन कौन सा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेप्ट। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आएगा इक्विटी। ध्यान रहेगा, इक्विटी और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में डिफरेंस है। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आपका क्या क्या आएगा बताओ? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेप्ट। ठीक है, और इक्विटी में क्या आएगा आपका बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। shows the proposition of fixed charge bearing capital terms to equity share और leverage enjoyed by the equity shareholder। मतलब जो एक्स्ट्रा लेवरेज इंजॉय करता है इक्विटी शेयर होल्डर, उसी को आप क्या कहते हैं? फिक्स चार्ज बियरिंग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट जो रेशियो होता है वो हमारा कौन सा रेशियो होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो। एक बहुत बेसिक सा बात बताइएगा सर, मेरे पास ना एक तो रवि शर्मा का नाम सुने हैं आप लोग? रवि शर्मा, ओपी, ऐसे आरसीएम वाला, वो अक्सर तुम सुने हो। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास जयपुर है, मेरे पास हैदराबाद है, लैम्बोर्गिनी, स्कोडा, क्या क्या वो बोलता है बेचारा। खैर वो उसकी बात है, हमको उस पर कोई चर्चा नहीं करना, हम लोग अपनी बात करते हैं। मेरे पास ना करोड़ करोड़ का प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैंने ये खरीदा, मैंने वो किया, मैंने ये किया, लेकिन सच ये है जो प्रॉपर्टी खरीदे हैं ना उसमें 67% तो कर्ज लेकर आए हैं। आपको पता है डेप्ट इक्विटी रेशियो 7% डेप्ट है। तो मैंने किसी से लोन लेकर के 2 बिल्डिंग बनाया, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करा, ढेर सारे एसेट्स खरीदे हुए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। क्या वो मेरा अपना है? नहीं है। उस एसेट्स के मालिक तब तक हम नहीं हैं जब तक कि उस एसेट्स को अक्वायर्ड करने में लगने वाले पैसे का हम रिपेमेंट नहीं कर चुके होते हैं। मान लो मैंने कोई एसी खरीदा, उस एसी पे हक और अधिकार मेरा तब तक नहीं है जब तक कि उसका फुल्ली रिपेमेंट हम लोग नहीं कर चुके होते। वो तभी ना वो हमारा एसेट्स है। ठीक है, तभी ना वो मेरा प्रॉपर्टी है। मतलब वैसा एसेट्स जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट किया गया, खरीदा गया हमारे पैसे, उतने ही प्रॉपर्टी के हम लोग मालिक हैं। ठीक है, वैसा एसेट्स जो लोन लेकर आए हुए हैं वो हमारा प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। यही रेशियो बना। कोई रेशियो याद नहीं करना, हम लोग समझ रहे हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो को समझ में आया था। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो में समझ में, प्रोप्राइटरी रेशियो नाम से लग रहा है कि प्रॉपर्टी का से रिलेटेड रेशियो होगा। ठीक है, तो वैसा प्रोप्राइटरी रेशियो कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा एसेट्स
जो कि हम अपने फंड से खरीदे हुए हैं। अपने फंड से खरीदे गए रेशियो को ही हम लोग कौन सा क्या कहेंगे बताओ? प्रोप्राइटरी रेशियो कहेंगे, ठीक है ना। तो इस रेशियो के थ्रू आप क्या जज करेंगे? इस रेशियो के थ्रू जज करेंगे कि जो भी आपके बिजनेस में लोन लाए गए हैं या जो भी बिजनेस में आपने पैसे लगाया हुआ है उस पैसे का कितना यूज हुआ है एसेट्स को अक्वायर करने में, ठीक है। या फिर आप जिस बिजनेस को अपना बिजनेस कह रहे हैं, सच मायने में वो आपका बिजनेस है कि नहीं है। बिजनेस के मालिक तो होंगे, बस एसेट्स आपके हैं कि नहीं है, ये सारी बातें इस पे जस्टिफाई करना होता। तो नाम से लग रहा है, बताओ, प्रोप्राइटर फंड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। कौन सा बताओ? प्रोप्राइटर फंड बोले तो इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में ध्यान रहे हम लोग नेट टेंजिबल एसेट्स सिर्फ लेते हैं। टेंजिबल एसेट्स बोले तो द एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड व्हिच कैन बी टच्ड, ठीक है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क नहीं लेंगे। क्या लेंगे बताओ? नेट टेंजिबल एसेट्स लेंगे और साथ साथ क्या लेंगे? टोटल करंट रेशियो लेंगे। ये शो करता है, shows the extent of owner fund utilized in financing of assets। ओनर का फंड कितना परसेंटेज यूज हुआ है एसेट्स को फाइनेंस करने में, एसेट्स को खरीदने में। हम 1 करोड़ रुपए लाए और लोगों के बीच में बांट दिए, एसेट्स क्रिएट नहीं किए, क्या मेरा प्रॉपर्टी बन गया? मेरा प्रॉपर्टी तब तक नहीं बनेगा जब तक कि वो प्रॉपर्टी हमारे अपने पैसे से नहीं खरीदे जाएंगे। थैंक यू। खैर, लास्ट हम लोग चलते हैं फिक्स एसेट्स टोटल फंड रेशियो। नाम से लग रहा है फिक्स एसेट टोटल फंड रेशियो। आप एक चीज सीखे होंगे सर, मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, उसको समझिएगा ध्यान से। ये पुराने जमाने के बैलेंस शीट है, पुराने जमाने की नहीं, बैलेंस शीट नहीं है, ये बैलेंस शीट है। इधर आप लिखते हैं, बताओ, मशीन लिखे, फर्नीचर लिखे और प्लांट लिखते हैं, करंट एसेट्स लिखते हैं जिसमें स्टॉक लिख दिए आप, कैश, डेटर और भी जो भी हो ये लिखते हैं आप। फिर आप लिखते हैं करंट लायबिलिटी जिसमें आप क्या लिखते हैं बताओ? क्रेडिटर्स लिखते हैं और क्या लिखे? बिल्स पेबल लिखे और क्या लिखे? शॉर्ट टर्म लोन लिखे। कंफर्म? हाँ या ना? ये आपका क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल, कल बताए हुए थे, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है? करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल, पक्का। लेकिन ये मशीन, प्लांट, फर्नीचर जो भी फिक्स्ड एसेट्स है, कौन सा एसेट्स है? फिक्स्ड एसेट्स है। ये फिक्स्ड एसेट क्या दान में खरीद के लाए हैं? कोई मुझे फ्री में दे दिया है? कौन दिया फ्री में? कोई मुझे फ्री में तो नहीं दिया होगा, पैसे लाए होंगे। कहां से पैसे लाए होंगे? ये पैसे हमने लगाया होगा किसका? तो ये पैसे लगाया होगा डेब्ट और इक्विटी से, पक्का ना? डेब्ट और इक्विटी से। इसको कहते हैं आप फिक्स्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल। करंट एसेट्स को आप क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। डेब्ट और इक्विटी को कौन सा कैपिटल कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। और ये फिक्स्ड कैपिटल का यूज करते हैं आप क्या करने में? तो फिक्स एसेट्स खरीदने में। समझ में आ रही है बात ना? हाँ या ना? फिक्स कैपिटल का नॉर्मली यूज हम लोग किस में करते हैं? फिक्स एसेट्स को बोलो खरीदने में। लेकिन क्या जरूरी है? ऐसा थोड़ी ना है। अगर हमारा डेब्ट और कैपिटल का डेब्ट और इक्विटी अगर 100 CR का होगा तो हमारा फिक्स एसेट भी 100 CR का होगा। ये पॉसिबल है क्या? नहीं ना। मे बी पॉसिबल। 100 करोड़ का हमारा फिक्स कैपिटल है, इसमें से हमने क्या किया हुआ है? 90 लाख रुपए का फिक्स एसेट खरीदा हुआ है और 10 लाख रुपए रख दिया है बिजनेस को चलाने के लिए। पॉसिबल है? मतलब 90 लाख रुपए मेरे पास था, 100 करोड़ रुपए था,
90 लाख रुपए मैंने क्या कर दिया, फिक्स एसेट से खरीद लिया, 10 लाख रुपए रख दिया, क्या करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में। तो यही रेशियो बताने की कोशिश करता है कि आप अपना फिक्स कैपिटल का कितना पोर्शन यूटिलाइज किया हुआ है फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए, ठीक है ना। मान लो कि अगर हम 100 करोड़ में से 50 लाख रुपए का फिक्स एसेट खरीदे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं 50 लाख रुपए की बर्बादी हुई कि नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि ये पैसा तो वापस नहीं आने वाला है, ये हमें रिटर्न भी नहीं देने वाला है। तो देखा जाता है कि आप फिक्स कैपिटल का कितना पोर्शन यूटिलाइज करते हैं फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, इसी को कहते हैं फिक्स एसेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। फिक्स कैपिटल क्या कहते हैं बताओ, फिक्स एसेट टोटल कैपिटल रेशियो। चले देखो सर ध्यान से, लास्ट ये आपका रेशियो है, यहाँ का समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा। फिक्स एसेट टू टोटल फंड रेशियो, समझ में आया बात, हाँ या ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नेट फिक्स एसेट्स, यानी हमारे पास टोटल फिक्स एसेट कितने रुपए का था, फिर नीचे क्या लेंगे, टोटल फंड। टोटल फंड में हम लोग क्या लेंगे बताइए तो, डेप्ट प्लस इक्विटी लेंगे। नेट फिक्स एसेट्स में क्या लेंगे बताओ, फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। टोटल फंड में क्या लेंगे, डेप्ट प्लस इक्विटी। ये क्या दिखा था, shows the extent of fund utilized in funding of assets, मतलब फिक्स कैपिटल या जो भी हम फंड एक्वायर किए हुए हैं उसका कितना पोजीशन यूटिलाइज हुआ है एसेट्स को फंड करने में, एसेट्स को खरीदने में। इसको आप कौन सा रेशियो कहते हैं बताओ, फिक्स एसेट्स टोटल फंड रेशियो। समझ में आ गया सारा रेशियो। एक बार आप रिवीजन कर ले, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। पहला रेशियो का नाम क्या है बताओ, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, ठीक है। इसमें पहला रेशियो क्या है बताओ, डेप्ट टू टोटल फंड, मतलब डेप्ट बाय टोटल फंड। आइडियल रेशियो कितना, 67%। दूसरा क्या क्या कहता है बताओ, इक्विटी टोटल फंड, इक्विटी बाय टोटल फंड। आइडियल रेशियो कितना, 33%। नेक्स्ट रेशियो क्या कहता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। आइडियल रेशियो कितना, 2:1। कॉम्बिनेशन क्या दिखाता है, डेप्ट और इक्विटी का, और ये प्रेजेंट करता है कि डेप्ट मस्ट बी 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, इक्विटी। डेप्ट हमारे लिए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है या कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, डेप्ट हमारे लिए कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, डेप्ट हमारे लिए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है बट रिस्की होता है। इक्विटी हमारे लिए कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है बट नॉन रिस्की होता है। तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेप्ट और इक्विटी का प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमें मेंटेन करना पड़ता है कि कितना पोजीशन हमारा क्या होगा, डेप्ट होगा, और कितना पोजीशन हमारा क्या होगा, इक्विटी होगा। कंफर्म। नेक्स्ट रेशियो आपको मैंने क्या बताया था, कैपिटल गियरिंग रेशियो, मतलब बिजनेस में जो गियर देने का काम करता है। तो गियर कौन देता है, तो फिक्स चार्ज बियरिंग कैपिटल। फिक्स चार्ज बियरिंग कैपिटल बोले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेप्ट। तो फिर तो हम लोग इसका रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिक्स चार्ज बियरिंग कैपिटल बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ध्यान रहे यहाँ पे मैंने इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिया है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूड नहीं होता है। ये इंडिकेट, इसका डिनोमिनेटर में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये बताने की कोशिश करता है कि लेवरेज कितना परसेंट एंजॉय होता है। नेक्स्ट रेशियो कौन सा कहता है, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट करता है कि कितना पोजीशन का सच मायने में मालिक है, ठीक है। और लास्ट रेशियो आपका कौन सा होता है, फिक्स चार्ज टू टोटल फंड रेशियो। कंफर्म, पक्का, थैंक यू।